नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, किसी का हाफिज़ कुरान होना न सिर्फ उसके लिए बल्कि उनके वालिदैन के लिए वो बहुत ही खूबसूरत और यादगार लम्हा होता है। ऐसी एक महफ़िल सजी थी जिसमें दो हुफ़ाज़ किराम के एज़ाज़ में ये महफ़िल सजाई गई थी गुलबर्गा के एक मशहूर व मारूफ़ मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान में। दरअसल मौलाना नज़ीर अहमद रशादी बानी व मुहतमिम मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान की होनहार फर्जंदान अब्दुल करीम मुदस्सिर और अब्दुल हलीम मुबशिर की 2 साल की कलील मुद्दत में तकमील हिफ्ज़ कुरान की मसरत में मुनक़िदा दुआया महफ़िल मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान की खूबसूरत वसी व अरीस मस्जिद अशरफुल मसाजिद में मुनक़िद की गई थी। इस महफ़िल में शहर के अकाबिर उलमाए किराम, मामाहिदीन शहर, दोस्तों, अहबाब, तलबा और दीगर बहुत सारे अहबाब शामिल थे और दुआए तकरीब में होने वाली इस दुआ में शामिल रहे। याद रहे कि मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान इस वक्त सफ़ा नंबर के साथ हिफ्ज़ कुरान की निज़ाम और तलबा को फ़राहम किए जा रहे माहौल और सहूलियात के सबब चर्चे में है और यहाँ की तालीम और निज़ाम का मुशाहदा करने के लिए दूर दराज से लोग भी आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले हमने खुसूसी जो है इस मदरसे पर एक लंबी गुफ्तगू की थी और यहाँ की तफसीलात और यहाँ की खुसूसियात कि किस तरह दीनी व असरी उलूम को साथ में लेके चलने की और तलबा को हर मैदान में, हर शोबे में माहिर करने की असातिज़ाए किराम किस तरह कोशिशें कर रहे हैं, अपने आँखों देखा हाल यहाँ का बयान किया था। इसी मदरसे में ये तकरीब सजाई गई थी। मौलाना नज़ीर अहमद रशादी खुलूस के साथ इसकी मेहनत में लगे हुए हैं। मौलाना नसीर अहमद ख़ान इस महफ़िल में शरीक हुए थे मेहमान खुसूसी के हिसाब से। उन्होंने कहा कि कुरान करीम हिफ्ज़ करना अल्लाह की बड़ी नेमत है, उसकी कदर करें, रोज़ाना तिलावत कुरान का मामूल बनाएं। हज़रत ने तलबा को तलक़ीन फरमाई कि तलबाए अज़ीज़ नवाफिल और सुन्नतों में एक एक पारा पढ़ने का मामूल बनाएं और हर साल तरावी में कुरान पाक सुनाने की पूरी तरह कोशिश करें। मौलाना शरीफ अहमद मजहरी ने भी इस मौके पर महफ़िल में शरीक होते हुए दिल की अमीर गहराइयों से वालिदैन को और इन तलबा को जो है इस वक्त मुबारकबादी पेश की। मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने कहा कि नेक लोगों के साथ अल्लाह की मदद होती है, कुरान करीम हिफ्ज़ करना बहुत बड़ी नेकी है। मैं दोनों हुफ़ाज़ के वालिदैन और सरपरस्तान और असातिज़ा को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ। मौलाना शरीफ अहमद ने कहा कि जिसके सीने में अल्लाह का कलाम महफूज है उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। याद रहे कि इस मौके पर मौलाना नज़ीर अहमद रशादी साहब ने तमाम मेहमानान को तहनीत पेश की। इत्र मिसवाक के साथ गुलबर्गा जंतरे और मदरसे का कैलेंडर वगैरह तोहफे भी पेश किया गया। पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का अहतमाम भी किया गया था और दुआ या कलिमात पर महफिल अपने अख्तिताम को पहुँची। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक फ़ैसले में सूबे राजस्थान की ज़िला राजसमंद की खूब तारीफ़ की है। सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ की असल वजह वहाँ चल रहे प्रीप्लानेटरी मॉडल है। इस मॉडल के तहत वहाँ पैदा होने वाले हर एक बेटी के लिए 111 पौधे लगाए जाएंगे। दरअसल जस्टिस BR गोई, जस्टिस SVN भट्टे और जस्टिस संदीप मेहता की 3 जजों की बेंच सूबे राजस्थान में मुक़द्दस जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक मामले की समाअत कर रही थी। साथ ही अदालत ने अपने फ़ैसले के दौरान कई हिदायत भी जारी किए हैं। लोकसभा में 17 दिसंबर को अन्वेषण व इलेक्शन से मुतालिक बिल पेश किया गया। इस बिल पर वोटिंग भी हुई। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के तकरीबन 2 दर्जन अरकान लोकसभा इस वोटिंग में शामिल नहीं हुए। बीजेपी के लिए वाकई इंतहाई फिक्रंगेज़ है क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इसने 3 सत्री व्हिप जारी किया था जिसमें पार्टी के सभी लोकसभा अरकान को हिदायत दी गई थी कि 17 दिसंबर को ऐवान ज़ीरे में हाजिर है। इसके बावजूद 20 से ज़ायद बीजेपी लीडरान गैर हाजिर थे। उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाया इजलास के दौरान बुध को शदीद हंगामा आराई देखने को मिली। हंगामे का आगाज़ सेहत के मसाइल पर बहस के दौरान हुआ, जहाँ समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अतुल प्रधान और रियासती वजीर मेंकेश्वर शरण के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला हुआ। बात इस कदर बढ़ गई स्पीकर सतीश महाना को मुदाखलत करनी पड़ी, लेकिन हंगामा जारी रहा। बिलाखिर स्पीकर ने अतुल प्रधान को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया।
ग्रेटर नोएडा में दादरी कोतवाली इलाके के तहत दादरी बाईपास पर बुध की सुबह कहरे का कहर देखने को मिला। घने कहरे में हद निगाह कम होने के सबब निस्फ दर्जन से जायद गाड़ी आपस में मुतसादिम हो गई। इस दौरान हाईवे पर लोगों की चीखो पुकार मच गई। इस वाक़े में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि गाड़ी पर सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर गाड़ियों को सड़क के किनारे की। आज़ाद रुकने पार्लियामेंट राजेश रंजन और पप्पू यादव ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि मजहब और जात पात के मसाइल को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबात के दौरान खबरस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना और पाकिस्तान जैसे मसाइल को हवा देती है ताकि आवाम के दरमियान नफरत और तकसीम पैदा की जा सके। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने बुध को पार्लियामेंट इमारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात थी। देवेंद्र फडणवीस की हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म आए थे, लेकिन शरद पवार नहीं पहुंचे। मुलाकात के बाद शरद पवार ने बताया कि उन्होंने किसानों के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत की। इस दौरान किसी भी तरह की सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। शरद पवार ने मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बतौर तोहफा अनार भी पेश किया। इस मौके पर शरद पवार के साथ सतारा और फाल्टन के किसान भी मौजूद थे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट महानिकम टेगोर ने 17 दिसंबर 2024 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हवाले से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तौहीनामेज़ बयानात पर इतराज़ करते हुए ऐवान में बहस की दरख्वास्त की है। टेगोर ने लोकसभा में इल्तिवा का नोटिस जमा किया, जिसमें कहा कि अमित शाह ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेना अब कांग्रेस के लिए एक फैशन बन चुका। इनका मुआवजा किया जाता है। इनके मुताबिक शाह ने इस बात का इशारा किया कि जिन्हें अम्बेडकर का बार बार जिक्र करने की आदत होगी उन्हें जन्नत मिलेगी, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर के अजीम काम को हल्का करने की कोशिश है। बिहार के पसमानदा जिलों को लेकर रियासती हुकूमत की सभी तजावीज़ पर नीति आयोग ने अपनी मोहर लगा दी है। मंगल को चीफ सेक्रेटरी अमृत लाल मीना की सदारत में मुनक़िदा महकमा मनसूबाबंदी व तरक्यात की जायजा मीटिंग में जानकारी दी गई। दरअसल आकांक्षी जिला प्रोग्राम के तहत 5 शोबों सेहत और ग़िज़ाई, तालीम, ज़राअत और आबी वसाइल, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट और बुनियादी ढांचा शामिल। इसके तहत रियासत के कुल 13 अजला अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी को शामिल किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा में कायदे से इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हाथरस में मुतासिरीन के अहल खाना से मुलाकात के बाद उनकी सच्चाई मुल्क के सामने आ गई है और हर कोई हैरान है कि मोदी हुकूमत मुतासिरीन की मदद के लिए किए गए वादे पूरे नहीं। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने हाथरस केस में कभी सच नहीं बोला। इस मामले पर शुरू से ही झूठ बोला जाता रहा। इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती रही, लेकिन अब लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के दौरे के जरिए मुतासिरा खानदान की हकीकत जो सामने आई वो चौंका देने वाली है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने असेंबली के सरमाया इजलास के दौरान कांग्रेस लीडर वायनाड की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी को निशाना बनाते हुए कहा था कि कांग्रेस की लीडर फिलिस्तीन का थैला लेकर घूम रही है और हम यूपी के नौजवानों को इसराइल भेज रहे हैं। वज़ीर आला योगी की इस बात पर प्रियंका गांधी ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने के बजाय उन्हें इसराइल भेजा जा रहा है और वहाँ बंकरों में छुप कर वो अपनी जानें बचा रहे हैं। वज़ीर आला योगी को निशाना बनाते प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए जंगी इलाके में भेजना शर्मनाक है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हुकूमत की काबीना तश्कील पाने के बाद से वजीर नहीं बनाए जाने पर कई लीडर नाराजगी जाहिर कर चुके। इनमें सबसे बड़ा नाम एनसीपी के सीनियर लीडर छगन भुजबल का है, जिन्होंने पार्टी सदर अजित पवार के खिलाफ एक तरह से महाज खोल दिया है। साथ ही भुजबल ने जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने का इशारा भी दे दिया है। कुरान करीम की बेअदबी करने वाले महरूली के रुकन असेंबली नरेश यादव को आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने टिकट देकर मुस्लिम समाज की तजलील की है, जो मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त। इसका जवाब असेंबली इलेक्शन में दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार कांग्रेस के सीनियर लीडर हसन अहमद ने मुस्तफाबाद के नेहरू विहार में आम आदमी पार्टी कायद अरविंद केजरीवाल नरेश यादव का अलामती पुतला नजर आतिश करने के मौके पर मुजाहिरीन से किया। एक मुल्क एक इंतखाब बिल पर जारी गहमा गहमी के दरमियान महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया जो कुछ लोगों के लिए हैरान करने वाला है। मंगल के रोज उन्होंने जब एक मुल्क एक इंतखाब बिल से मुताबिक अपना नज़रिया बयान किया तो साफ लफ्ज़ों में कहा कि इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब वोटिंग के जरिए यकीनी बनाना चाहिए। यानी कि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं तो पहले इलेक्शन कमिश्नर को भी जब चुना जाए तो उनको भी इंतखाबात के जरिए से। रूस ने मेडिकल साइंस के मैदान में एक बड़ी कामयाबी का दावा किया है। रूसी वज़ारत सेहत के मुताबिक उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए एक वैक्सीन तैयार कर ली, जो 2025 के अवाइल में शहरियों के लिए दस्तयाब होगी। खास बात यह है कि वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। रूसी वज़ारत सेहत के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के चीफ आंद्रे कॉपरिन ने ऐलान किया कि वैक्सीन कैंसर के इलाज के लिए मखसूस है और ट्यूमर बनने से रोकने के लिए नहीं। अफगानिस्तान में इस वक्त कई तरह की बीमारियां फैली हुई, लेकिन आवाम इन बीमारियों के साथ साथ दवाओं की बेतहाशा बड़ी हुई कीमत से परेशान है। दरअसल सर्दियों का मौसम कम दर्जे हरारत के साथ साथ कई तरह की बीमारियां लेकर भी आता है।
रवां साल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आलूदा हवा ने भी काफ़ी परेशानियां पैदा कर दी। सर्दी और ख़राब हवा ने मिलकर लोगों को कई तरह की बीमारी में मुब्तला कर दिया। अब मुतवस्सित और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज इस बात से परेशान है कि महंगी दवाएँ आखिर खरीदेंगे भी तो किस तरह खरीदें, इसलिए कि महंगाई की दवाएँ की कीमतें इस वक्त आसमान को छू रही हैं अफगानिस्तान में। अमेरिका महकमे दिफा पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पेट राइडर ने कहा है कि रूस में शिमाली कोरिया के फौजियों के हलाक और जख्मी होने के शवाहिद पाए गए हैं। मेजर जनरल राइडर ने मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के खिलाफ जंग में शरीक शिमाली कोरियाई फौजियों से मुतालिक सवालों के जवाब दिए थे। पैसिफिक जजीरे वानुआटू में गुज़िश्ता रोज़ आने वाली 7.3 शिद्दत के ज़लज़ले में हलाक होने वालों की तादाद 14 हो चुकी है। जालिम दहशतगर्द इसराइल का वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू जाबिर ने कहा है कि शाम के माउंट हरमन पर कब्जा जो बास हुकूमत के खात्मे के बाद बफर जोन में शुरू हुआ था, इसराइल की सलामती को यकीनी बनाने तक जारी रहेगा। नेतन्याहू ने बात माउंट हरमन पर कही जहां उन्होंने वज़ीर दिफा इसराइल काटस चीफ ऑफ स्टाफ हर्ज़े हलवी के हमरा सफ़र करते हुए अपनी दरिंदगी की हदें पार कर रहे थे। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी